जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाता है। सावन पूर्णिमा के दिन किए गए जप, तप और दान का काफ़ी महत्व होता है। दोस्तों, सावन में हर दिन भगवान शिव जी की पूजा का विशेष महत्व है, लेकिन सावन माह में पड़ने वाली पूर्णिमा के दिन शिव पूजा और जलाभिषेक का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, सावन पूर्णिमा के दिन कई लोग जनेऊ पहनने और नए जनेऊ धारण करने का कार्य भी करते हैं। इस दिन भगवान शिव जी के साथ साथ श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा भी की जाती है। इसके अलावा सावन की पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा का भी खास महत्व होता है। मान्यता है कि पूर्णिमा पर चंद्रदेव के दर्शन और उनकी आराधना करने से धन संबंधी परेशानियां दूर हो जाती हैं। चंद्रमा मन का कारक होता है। इस दिन व्रत रखकर रात में चंद्रमा की पूजा अर्चना करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि साल 2022 में सावन पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा, 11 अगस्त को या फिर 12 अगस्त को, और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि सावन पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और साथ ही सावन पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि सावन पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखना सर्वोत्तम माना जाएगा और किस दिन आपको सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए। इसके अलावा स्नान, दान और दीपदान आपको किस दिन करना चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। तो आपको बता दें कि पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 11 अगस्त 2022 की सुबह 10:38 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 12 अगस्त 2022 की सुबह 7:05 पर हो जाएगी। दोस्तों, पूर्णिमा के व्रत में रात में चंद्र पूजन का महत्व होता है। इसलिए जिस दिन चंद्र व्यापनी पूर्णिमा तिथि पड़ती है उसी दिन पूर्णिमा का व्रत रखना उचित माना जाता है। इसलिए इस बार सावन पूर्णिमा का व्रत 11 अगस्त 2022 दिन गुरुवार को रखा जाएगा और अगले दिन स्नान दान की पूर्णिमा रहेगी, यानी 12 अगस्त 2022 को स्नान दान की पूर्णिमा रहेगी। आप 12 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी या गंगा नदी में स्नान कर सकते हैं। इसके अलावा सत्यनारायण की कथा आप 11 अगस्त या 12 अगस्त दोनों दिन ही सुन सकते हैं, क्योंकि 12 अगस्त को उदया तिथि में पूर्णिमा तिथि व्याप्त है, जिस वजह से 12 अगस्त को पूरा दिन पूर्णिमा तिथि मनाई जाएगी। इसलिए आप 12 अगस्त को भी पूरा दिन किसी भी समय सत्यनारायण की कथा सुन सकते हैं या 11 अगस्त को भी सुन सकते हैं। और बात रही दान की, तो आप दान भी 11 अगस्त व 12 अगस्त दोनों दिन ही कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार दान अवश्य करें। इस दिन आप सफ़ेद चीज़ों का दान करें। आप सफ़ेद वस्त्र, चावल, आटा, चांदी, दूध, दही आदि का दान करें। इसके अलावा किसी गरीब या ज़रूरतमंद को अन्न, वस्त्र, धन का दान करें। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। और बात करें इस दिन के चंद्रोदय के समय की, तो चंद्रोदय का समय 11 अगस्त 2022 की शाम को 6:55 पर हो जाएगा। क्योंकि 11 अगस्त को पूरा दिन भद्रा काल रहेगा, तो इसलिए कई लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या ऐसे में चंद्रमा को अर्घ्य देना उचित रहेगा या नहीं। तो सबसे पहले जानते हैं भद्रा काल का समय क्या रहेगा। तो आपको बता दें कि 11 अगस्त को भद्रा की शुरुआत सुबह 10:38 पर हो जाएगी और भद्रा काल की समाप्ति रात 8:51 पर होगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार भद्रा काल में सिर्फ राखी और होली का त्यौहार मनाना वर्जित होता है। बाकी कार्य आप भद्रा काल में कर सकते हैं। इसलिए चंद्रोदय के समय आप भद्रा काल में भी चंद्रमा की पूजा या चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। इसमें कोई भी मनाही नहीं है।
लेकिन यदि आपके मन में संशय है तो आप भद्रा काल समाप्त होने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें और चंद्रमा की पूजा करें। दोस्तों, इस दिन व्रत रखने का विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रत रखने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। हो सके तो इस दिन किसी पवित्र नदी में या गंगा नदी में स्नान अवश्य करें, या फिर आप घर पर ही अपने नहाने वाले पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। इसके बाद सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें। दोस्तों, इस दिन दीपदान का भी विशेष महत्व होता है। आप दीपदान किसी नदी या जलाशय में कर सकते हैं, या इसके अलावा किसी मंदिर में भी आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, या किसी पेड़ में जैसे पीपल, बेलपत्री, बरगद या आंवले के पेड़ में भी दीपदान कर सकते हैं। दोस्तों, अगर संभव हो तो इस दिन व्रत अवश्य रखें। इसके बाद आप पूजा स्थल को अच्छे से साफ सुथरा कर लें। सर्वप्रथम आप एक लकड़ी की चौकी लें और उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। अब आप भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें और उनकी विधिवत पूजा करें। आप चंदन, रोली, अक्षत अर्पित करें, फूल माला चढ़ाएं। भोग में पंचामृत या सफ़ेद खीर या चावल की खीर का भोग लगाएं। भोग में आप तुलसी दल अवश्य शामिल करें, क्योंकि विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है। इसके बाद धूप दीप जलाएं और भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की आरती करें। दोस्तों, इस दिन शिव पूजा का भी विशेष महत्व है। आप इस दिन किसी शिव मंदिर जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक या पंचामृत से अभिषेक अवश्य करें। हो सके तो इस दिन रुद्राभिषेक करवाएं। इससे आपको शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। पूजा करने के बाद रात में जब चंद्रोदय हो तो चंद्रमा की पूजा अवश्य करें। चंद्रमा को अर्घ्य दें। आप दूध में गंगा जल मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें और आरती करके पूजा को संपन्न करें। दोस्तों, बहुत से लोग चंद्रमा की पूजा करने के बाद पूर्णिमा का व्रत खोल लेते हैं। यदि आप रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोलते हैं तो व्रत खोल सकते हैं, या आप अगले दिन व्रत खोलते हैं तो अगले दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत खोलें। और व्रत खोलने से पहले दान दक्षिणा अवश्य दें। आप किसी गरीब या जरूरतमंद को दान करने के बाद ही व्रत का पारण करें। दोस्तों, इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा करने का भी विधान है। नारद पुराण के अनुसार सावन माह में पड़ने वाली पूर्णिमा के दिन देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन स्नान करने के बाद गाय को चारा डालना, चींटियों, मछलियों को आटा या दाना डालना बेहद ही शुभ माना गया है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।